नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सही होंगे। अब हमने क्या किया है कि सारे लेक्चरों में अभी तक हमने क्या किया है, एल्किल हैलाइड यानी कि आरएक्स का निर्माण किया है। अब आरएक्स का निर्माण हम वन शॉट में करने वाले हैं। जितनी भी हमने अभिक्रियाओं द्वारा आरएक्स यानी कि एल्किल हैलाइड का निर्माण किया है, वो एक ही वीडियो में हम सारी विधियों द्वारा एल्किल हैलाइड को बनाएंगे। ठीक है बेटा, तो स्किप मत करना, बहुत ही ध्यान से इसको देखना है। एल्किल हैलाइड क्या होता है? एल्किल हैलाइड का मतलब होता है आर एक्स। क्या होता है? आर एक्स। तो हमें इसमें क्या बनाना है बेटा? आर एक्स बनाना है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे रख दे रहे हैं आर एक्स। आर एक्स क्या होता है? एल्किल हैलाइड। इसके अंतर्गत क्या आता है? जैसे मान लीजिए आपका क्या है, CH3Cl है ना, C2H5Br। तो हैलोजन की जगह तो आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें क्या करनी बेटा? बनानी है। तो अब आप समझिए कि क्या ऐसी हाँ, क्या ऐसी कोई अभिक्रिया है जो आपने आर एक्स बनाया हो? तो हम कहेंगे हाँ, हमारे पास है। पहला नंबर हमने बनाया था एल्कोहलों द्वारा। किसके द्वारा? एल्कोहलों द्वारा। एल्कोहलों द्वारा। ठीक है बेटा, किसके द्वारा बनाया था? एल्कोहलों द्वारा। तो एल्कोहल की क्रिया अगर हम किसके साथ करा दें? एच आई के साथ करा दें, एच बी आर के साथ करा दें, एच सी एल के साथ करा दें, है ना, तो ये बन जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी क्रिया किसके साथ करा दें? एच सी एल के साथ करा दें, एच सी एल के साथ। ठीक है, और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में किसकी अभिक्रिया है? एल्कोहल की अभिक्रिया। तो CH3OH की अभिक्रिया अगर हम इसके साथ करवा दें तो हमारा RX प्राप्त हो जाता था। ठीक है, और कोई देखिए नंबर टू में अगर हम बात करें तो एक तो आपके पास और HBr, या फिर हम करवा दें HI के साथ। ठीक है, अगर निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में ये चीज होती थी, याद रखिए जरा। अगर हम HBr लेते थे तो निर्जल ZnCl2 अपन लेते थे। ठीक है, निर्जल का मतलब होता है बिना जल के। तो भी क्या एल्कोहल से बनता था ये। ठीक है, मैथिल एल्कोहल से। इस प्रकार भी हमने बनाया था। क्या और कोई है आपके पास? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, PCl3। PCl3 PCl3 या PCl5। अगर हम दोनों चीजें लेते हैं यहाँ पे, PCl3 से भी और PCl5 से भी, किसके द्वारा? एल्कोहल के द्वारा। अगर हम एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 या PCl5 के साथ कराते हैं तो भी हमारा क्या बनता है? एल्केहाइड बनता है। इसमें मैंने ट्रिक ट्रिक खेल करके बताया था। चलिए अभी बता देते। ठीक है, तो क्या हो गई यहाँ पर बताते। ठीक है, तो भाई मैथिल एल्कोहल को हम ऐसे बोल सकते हैं भैया मोरे। ठीक है, बोल दिया। इस बार अगर हम PCl5 के साथ अगर अभिक्रिया करवाएं तो हम ऐसा नहीं बोल सकते क्या इस चीज को? PCl5 हमारा कैसा लिखा हुआ है बेटा? ऐसा। यहाँ से काटिए, यहाँ से काटिए। CH3 क्या निकला है? Cl। ये क्या हो गया? RX। फिर क्या था? POCl3। और बार क्या निकल गया? HCl। तो ऐसे हमने करके PCl5 से करवा लिया था। ठीक है, ये PCl5 के साथ अभिक्रिया थी। अगर हम बात करें किसके साथ? PCl3 के साथ। तो PCl3 इसमें कैसा था? इसमें ऐसा था। इसमें ट्रिक कुछ ऐसी काम कर रही थी। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको बनाया था। ध्यान दिया करो बेटा। यहाँ से हमने क्या किया था? तोड़ दिया था। अब यहाँ पर कितने Cl थे? 3 Cl। वहां पर CH3 कितना है? एक CH3 है। तो हमें यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे? 3 मोल लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो 3 मोल ये CH3Cl को लेके चला जाएगा। 3 मोल क्या बन जाएगा? CH3Cl बन जाएगा, प्लस H3 PO3, क्योंकि P अकेला है तो H3PO3 ये भी बन जाता था। ठीक है, चलिए और कोई अभिक्रिया आपके पास जिसको तुमने बनाया हो इससे? हाँ, हम कहेंगे एक अभिक्रिया है, उसका नाम है डार्जेन अभिक्रिया। डार्जेन अभिक्रिया। तो डार्जेन अभिक्रिया द्वारा भी हमने इसको बनाया था। किसके साथ अभिक्रिया थी वो? SOCl2। इसका नाम क्या था? थायोनिल। थायोनिल क्लोराइड। ये क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है बेटा? थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया, ठीक है, हम किसके साथ करवाएंगे बेटा? मैथिल एल्कोहल के साथ या एथिल एल्कोहल के साथ। और यहाँ पर एक छोटी सी चीज थी, उसका नाम था प्रीडीन। क्या था? प्रीडीन। प्रीडीन क्या होता है बेटा? कि अगर आपके पास क्या है, ये तो आपके पास है बेंजीन, सही है। बेंजीन के कोई एक कार्बन को हटा करके उसके क्या लगा दे बेटा? नाइट्रोजन लगा दे, तो ये बची हुई चीज क्या होती है? प्रीडीन होती है। और ये बहुत ही विषैला पदार्थ होता है। तो यहाँ पर प्रीडीन की उपस्थिति होती थी और ये बन जाता था। इसमें भी ट्रिक थी। इसमें भी ट्रिक कैसी थी कि CH3 और O और H को ऐसे रखा, S डबल बॉन्ड O को ऐसे रखा, एक Cl यहाँ रखा, एक Cl यहाँ रखा। SOCl2 को हमने ऐसे ब्रेक कर रखा है। इसको यहाँ से तोड़ दीजिए, CH3Cl, ये देखिए RX।
SO2 और HCl बन जाएगा। ठीक है, तो हमने डार्जन अभिक्रिया द्वारा भी इस चीज को क्या किया, बना लिया था। और कोई अभिक्रिया थी आपके पास, और कोई अभिक्रिया थी बेटा लाला? थी, एक अभिक्रिया आपने ऑब्जर्व करी हो, एक अभिक्रिया थी हैलोजन विनिमय अभिक्रिया। क्या थी वो? हैलोजन विनिमय। हैलोजन विनिमय, हैलोजन विनिमय बोल दो या फिर उसको बोल दो फिंकल स्टीन अभिक्रिया। ठीक है, हैलोजन विनिमय या फिंकल स्टीन अभिक्रिया द्वारा भी हमने इसको बनाया था। वो क्या अभिक्रिया थी? वो अभिक्रिया थी कि हम उसमें क्या लेते थे कि C2H5Cl ले लिया हमने, और सोडियम आयोडाइड के साथ क्या करवाए थे, अभिक्रिया करवाए थे। और क्या उपस्थिति में रहती थी? एसीटोन CH3CO CH3 यहाँ पर क्या था, उपस्थिति में था। और इस चीज को क्या करवा देते थे, गर्म करवा देते थे, तो हमारा क्या बन जाता था, RX बन जाता था। मतलब ये RX ही लेकर के सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करा के RX को ही प्राप्त कर लेते थे। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या अपने आप में RX है, तो RX को ही प्राप्त कर लेते थे। ये अभिक्रिया क्या थी, हैलोजन विनिमय अभिक्रिया थी। ये भी हो गया। एक अभिक्रिया और थी, अगर आपको ध्यान हो, उसका नाम था बोरोडीन होन्स डीकर। क्या थी वो? बोरोडीन होन्स डीकर। क्या थी? बोरोडीन होन्स डीकर। यह अभिक्रिया भी बहुत शानदार अभिक्रिया थी। हमने कहा था कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण द्वारा और CCl4 की उपस्थिति में, मतलब CCl4 के विलयन में क्लोरीन और ब्रोमीन को प्रोवाइड करते थे, तब जाकर आपका बनता था। कैसे? हमने कहा ये जो चीज है, देखिए ये है C2H5COOAg, ये क्या है, सिल्वर लवण हो गया। और इसकी अभिक्रिया हमने किसके साथ करा दी, Br2 या Cl2 के साथ, और CCl4 की उपस्थिति में। CCl4 क्या है बेटा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, तो हम हमने कहा था कि सीधा सीधा आप क्या करें कि एक Br आप इसको दे दे, तो बन जाएगा C2H5Br प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर प्लस, और एक Br मिल जाएगा Ag को, तो क्या बन जाएगा, AgBr। इस प्रकार से हमने हैलोजन विनिमय अभिक्रिया बताई, वन शॉट में बताई थी। चलिए इस बार देखिए, ये हैलोजन विनिमय अभिक्रिया, तो हमने क्या किया कि इसके द्वारा भी हमने इस चीज को बनाया है। चलिए, ये तो हुआ सिंगल बॉन्ड एल्किनो द्वारा। ठीक है, एक और थी आपके पास श्रृंखला अभिक्रिया नाम की। ठीक है, अगर हम क्या करते थे भैया मोरे, कि अगर मीथेन है आपके पास, क्या है, मीथेन है, इसकी क्रिया अगर हम Cl2 के साथ करवाते थे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या होता था कि एक हाइड्रोजन निकल कर इसमें चला जाता था और एक Cl निकल के इसमें आ जाता था, तो ये बन जाता था CH3 बेटा Cl और प्लस HCl। ये भी अपने आप में क्या था, RX। तो इसके द्वारा भी हमने क्या किया था, RX का निर्माण किया था। ये भी हो गया एक आपका। ठीक है, अब क्या आपने डबल बॉन्ड द्वारा किया? यस, आपने डबल बॉन्ड द्वारा ही बनाया है। एल्किनो द्वारा क्या बनाया आपने? आप कहेंगे यस सर, हमने एल्किनो द्वारा बनाया। एल्किनो का मतलब होता है यहाँ पर क्या, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड से आपने एल्केलाइड का निर्माण किया? किया है, हमने दो प्रकार से किया है इसका। चलिए देखते हैं, तो दो प्रकार क्या है, एक तो आपका ये प्रकार हो गया और एक आपका ये दूसरा प्रकार। ठीक है बेटा, तो एक आपका था मार्कोनी कॉफ, याद करिए जरा, मार्कोनी कॉफ, मार्कोनी कॉफ। तो मार्कोनी कॉफ का नियम क्या था, हम क्या करते थे भैया उसमें कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2 का प्रयोग करते थे और HBr के साथ क्या करते थे, अभिक्रिया। तो मार्कोनिकॉफ का नियम ये बताता था कि H वहां पर जाएगा जहां पर H ज्यादा होंगे और Br वहां पर जाएगा जहां पर क्या होंगे, H कम होंगे, और ये प्रोडक्ट हमने बना दिया था। ठीक है, कि मार्कोनिकॉफ में क्या बनता था, 2 ब्रोमो प्रोपेन। आप एक बार करके देख लीजिए, मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, इसकी क्रियाविधि मैंने बता रखी है। ठीक है, अच्छा दूसरी क्या थी, दूसरी थी प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम, और इसमें हम लोग क्या करते थे कि एक बेंजोइल पेरोक्साइड नाम की चीज लिया करते थे, बेंजोइल पेरोक्साइड। ये यहाँ पे क्या थी, उपस्थिति थी, और ये भी अभिक्रिया किसके साथ होती थी, सेम सेम आपको क्या लेना पड़ता था, एक प्रोपीन लेना पड़ता था और उसी HBr के साथ अभिक्रिया करवा देनी पड़ती थी। ठीक है, तो अगर हम ऐसा करते थे तो भी हमारा ये कंपाउंड बनता था। तो ये हमारी बनाने की विधियां थी। इन इन लोगों के द्वारा, इन इन यौगिकों के द्वारा हमने एल्किल हैलाइड का निर्माण किया था। ठीक है, तो आप ये क्या करिए कि वन शॉट जो है हमने ये बना रखा है, इसलिए आप ये बना लें, पेन और कलम लेकर ही बैठे, इस चीज को बना लें और इसके बाद एक काम करिए, स्क्रीनशॉट भी लीजिए। ठीक है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंचते रहे। ठीक है, और पसंद आया तो लाइक जरूर करना। इसको आप एक बार क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है।